हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग BRL 106 दैट इज मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका आपका एग्जाम आई गेस 24 जून को है, उसे कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम के लिए करके जाने मैंडेटरी हैं। अगर आप पास होना चाहते हो या फिर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये क्वेश्चंस करके जाने बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, इस पूरे पीडीएफ में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, और ये पीडीएफ आप जो है मेरे से इंस्टाग्राम के थ्रू परचेज कर सकते हो एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट के लिए। ओके, इंस्टाग्राम पे डीएम ड्रॉप करने के लिए आप नीचे वाला लिंक जो मैंने आपको पिंड कमेंट में दे रखा है आप उसका यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जब आपका पेपर ही सारा उस पर है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बनता है। What is human resource management in retailing? Explain its activities slash objectives. देखो, मैंने जब पहले भी पढ़ाया है पीडीएफ के थ्रू तो मैंने हमेशा बताया कि आप क्वेश्चन पे नहीं, आप आंसर पे ज़्यादा ध्यान दोगे। आप आंसर को समझोगे कि आंसर क्या, हम क्या क्या टॉपिक एक आंसर में कवर कर रहे हैं, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको एचआरएम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आगे के क्वेश्चन भी इजीली आप कर लोगे। ऑलराइट, तो देखो एचआरएम क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। एचआरएम की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में गए तो एचआरएम का मतलब है इम्प्लॉइज को मैनेज करना। रिटेल बिजनेस में ना इम्प्लॉइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हैं। कस्टमर स्टोर के बारे में जो इंप्रेशन बनाता है उसमें इम्प्लॉइज का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप एक शॉप पे जाते हो, जो जो इंसान आपको जो चीज़ बेच रहा है उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसलिए इसीलिए एचआरएम का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो राइट एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाए, उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक वो मेंटेन किया जाए। ऑलराइट, एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आप प्लान करते हो क्या करना है आपको, हायरिंग, डेवलपिंग, मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें क्या क्या फुलफिल होता है एचआरएम से रिटेलिंग में, तो सबसे पहले आप इसमें इसके फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। उसमें आता है एक्वायरिंग एम्प्लॉयज। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है सूटेबल एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना। रिस्टोर, जो एक रिटेल स्टोर है उसको ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो कस्टमर को हैंडल कर सके और सेल्स इंक्रीज कर सके। तो एचआरएम जो है इंश्योर करता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब मिले। ठीक है, स्किल्स मैच हो उसकी, वो इंसान इस जॉब के लिए बना हो, ये सब जो है एचआरएम के थ्रू करा जाता है। ठीक है, फिर आता है डेवलपिंग एम्प्लॉयज। सिर्फ एम्प्लॉय को हायर करना काफ़ी नहीं होता, उन्हें ट्रेनिंग देनी भी ज़रूरी है ताकि उनकी नॉलेज और स्किल्स इंप्रूव हो सके, है ना। साथ ही मोटिवेटिंग, एम्प्लॉयज तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब वो मोटिवेटेड होते हैं, इसलिए एचआरएम जो है उन्हें रिवॉर्ड, इंसेंटिव, ये सब प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेंटेनिंग एम्प्लॉयज, कंपनी चाहती है कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर ना जाए, इसलिए एचआरएम फेयर ट्रीटमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन और गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, अब ये तो थे कुछ हमारे फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो कंपनी के लिए काम आते हैं। फिर आते हैं कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एचआरएम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स नहीं देखता बल्कि एम्प्लॉयज के पर्सनल ग्रोथ पे भी सपोर्ट करता है, जैसे कि उनकी करियर ग्रोथ हो गई, स्किल डेवलपमेंट हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गई, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। तो ये सारे आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है, क्या क्या करा जाता है एचआरएम में। सबसे पहला आता है मैन पावर प्लानिंग। ये डिसाइड किया जाता है कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, उनको रिक्रूट करा जाता है खाली पोजीशंस के लिए। ठीक है, सिलेक्शन होता है इंटरव्यू और टेस्ट के थ्रू। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्ट नॉलेज दी जाती है, कस्टमर कैसे हैंडल करने, ये सब। परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनको इंसेंटिव्स और उनके बताया जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। कॉम्पनसेशन मैंने बताया, इंसेंटिव, बोनस, ये हो गया। और एम्प्लॉय रिलेशन, यानी कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना एचआरएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इससे टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, उन्हें डेवलप करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें रखना कंपनी में, है ना। तो इसमें मैन पावर की प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन सब कुछ आ जाता है। इसी वजह से एचआरएम कस्टमर सेटिस्फैक्शन,
एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और बिजनेस सक्सेस में बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन देता है। ऑलराइट, तो इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है HRM। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैन पावर प्लानिंग, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैन पावर प्लानिंग एंड हाउ इट कैन बी मेड इफेक्टिव। देखो, ये क्वेश्चन ना HRM का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस काफ़ी हद तक जो है इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके पास सही एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है या नहीं। अगर हम मैन पावर प्लानिंग का मीनिंग देखें तो सिंपल लैंग्वेज में मैन पावर प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को कितने एम्प्लॉयज़ और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसका पहले से एस्टिमेट लगाना। मान लीजिए एक रिटेल कंपनी अगले साल 10 नए स्टोर ओपन कर रही है, तो अब कंपनी को पहले ही प्लान करना होगा कि कितने सेल्स पर्सन चाहिए, कितने कैशियर चाहिए, कितने सुपरवाइजर चाहिए, कितने मैनेजर्स चाहिए। ठीक है, इसी प्लानिंग को जो है हम लोग मैन पावर प्लानिंग या फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। ऑलराइट, सिंपल। अब अगर हम स्टेप्स देखें इसमें क्या क्या आते हैं मैन पावर प्लानिंग में, तो सबसे पहला आता है एनालिसिस ऑफ करंट वर्कफोर्स। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को एनालाइज करती है, जैसे कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, स्किल्स क्या हैं और वो कैसा परफॉर्म करते हैं। ये स्टेप जो है ऑर्गेनाइजेशन को एक अभी की सिचुएशन, करंट सिचुएशन को समझने के लिए हेल्प करता है। ऑलराइट, दूसरा आ जाता है आपका फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड। अब कंपनी एस्टिमेट करती है कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ये एस्टिमेट जो है आपका बिजनेस एक्सपेंशन से, सेल्स टारगेट से और मार्केट कंडीशन को देखकर किया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि एम्प्लॉयज़ कहाँ से मिलेंगे हमें, हमें क्या रेफरल्स के थ्रू मिल जाएंगे, या फिर हम किसी को प्रमोट कर दें, किसी को ट्रांसफर कर दें, या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि लेबर मार्केट नए कैंडिडेट्स लेकर आए। ओके, फिर आता है आपका आइडेंटिफाइंग द मैन पावर गैप्स। अब डिमांड और सप्लाई को कंपेयर किया जाता है कि अगर एम्प्लॉयज़ कम है तो क्या शॉर्टेज है, और अगर ज़्यादा हुए तो क्या हम ज़्यादा लोग हायर कर लेंगे। इसी डिफरेंस को हम मैन पावर गैप कहते हैं। ठीक है, फिर आता है डेवलपिंग एन एक्शन प्लान। गैप आइडेंटिफाई होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है एक एक्शन प्लान बनाती है, जैसे कि कैसे रिक्रूटमेंट करना है, ट्रेनिंग देनी है, प्रमोशन किसे देना है, कैसे रीस्ट्रक्चर करना है वर्क, ये सब। ओके, और लास्ट में आता है आपका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। पूरे मैन पावर प्लान को रिव्यू किया जाता है, अगर बिजनेस कंडीशन चेंज हो जाए तो प्लान को उसके अकॉर्डिंग अपडेट भी करा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मैन पावर प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट करेगी तभी मैन पावर प्लानिंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होएगी, क्योंकि अगर उन लोगों का सपोर्ट ही नहीं होगा, वो चाहेंगे ही नहीं कि नए एम्प्लॉयज़ आए, तो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट डाटा, जो आपने रिसर्च करा है वो डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, गलत डेटा अगर होगा तो प्लानिंग भी गलत हो जाएगी, है ना। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, इसलिए मैन पावर प्लानिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट की जाए। ओके, फिर आता है अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल्स। मैन पावर प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। अगर बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान है तो मैन पावर प्लानिंग भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऑलराइट, ये तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन 3 हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे, बट उसके लिए आप मेरे को पहले नीचे बताओगे कि क्या आपको ये दोनों क्वेश्चंस अभी तक समझ आए हैं या नहीं, एंड वेदर यू वांट मी टू पोस्ट अ सेकंड पार्ट। अगर आप चाहते हो कि मैं पोस्ट करूं तो आप नीचे कमेंट करोगे नंबर 2। साथ ही साथ अगर आप लोग ये PDF परचेज करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक पे मेरे को DM कर सकते हो, और उसके बाद ये PDF परचेज कर सकते हो। बहुत ही बेसिक, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के लिए, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पैसों के लिए नहीं है। ठीक है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के लिए है, और इस PDF के थ्रू आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, जो आपका 24 को है, BRL 106। ऑलराइट, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।